नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक एंड हील में, जहां हम जीवन के कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्राचीन शास्त्रों और ज्योतिष के अद्भुत रहस्यों को आपके साथ साझा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पितृपक्ष के महत्व के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे पितृदोष के निवारण के बारे में। पितृदोष क्या है और इससे छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ये सब आज हम विस्तार से जानेंगे। अगर आपको भी अपने जीवन में निरंतर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहें क्योंकि हम इसके समाधान पर भी चर्चा करेंगे। बहुत जिज्ञासा होती है, आखिर ये पितृदोष है क्या? पितृगण हमारे पूर्वज हैं। उनकी बनाई या उनके द्वारा प्राप्त वस्तु संपत्ति गृह का हम उपभोग करते हैं, इसलिए उन्हें अपने वंशज के दायित्वों के प्रति बोध कराना आवश्यक होता है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के ऊपर सूर्य लोक है एवं इससे भी ऊपर स्वर्ग लोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग कर सबसे पहले ऊपर उठती है तो वह पितृलोक में जाती है। वहाँ हमारे पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पुण्य हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम कर अपने को धन्य मानते हैं कि इस अमुक आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर हमें धन्य किया। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्य लोक की तरफ बढ़ती है। यदि और अधिक पुण्य है तो आत्मा सूर्य से आगे स्वर्ग लोक की तरफ चली जाती है। यह हमारे ग्रंथों का मानना है। मनुष्य लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में जन्म लेती हैं। यही पितृलोक से अपनी दिव्य दृष्टि से हमारे कृत्यों पर नजर रखते हैं। जब हमसे कोई अनिष्ट कार्य हो जाते हैं जो अनैतिक एवं हमारे गृहस्थ नियमों के विपरीत हैं, अथवा हम उनके प्रति अपने दायित्व तर्पण श्राद्ध पिंडदान का निर्वहन नहीं करते हैं, तब यह हमसे रुष्ट हो जाते हैं और अपनी भूमिका को ध्यातव्य में लाने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं। समय रहते अगर हम इसका निराकरण यदि उपाय न करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमें अधिक क्षति हो सकती है। इसी तथ्य से उत्पन्न होता है पितृदोष। पितरों की रुष्टता ही पितृदोष है। इसके प्रमुख लक्षणों में गृह में दिक्कतें, परिवार में अवसाद, कलह, असफलता, विवाह, मांगलिक कार्यों में अड़चने, मानसिक अवसाद, विकृतियां एवं अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष होने पर अनुकूल गृह दशा में भी किए गए अनुष्ठानों से लाभ नहीं प्राप्त होता। कितना भी पूजा पाठ किया जाए उसका असर कम हो जाता है। पितृदोष का जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम कर द्वादश भाव से विचारा जाता है। पितृदोष में ग्रहों में मुख्य रूप से सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि, राहु, केतु की स्थितियों से विचार किया जाता है, जिनमें से गुरु, शनि, राहु की भूमिका पितृदोष में अधिक महत्वाकांक्षा रखती है। इनमें सूर्य से पिता या पितामह, चंद्रमा माता या मातामह, मंगल से भ्राता या भगिनी और शुक्र से पत्नी का विचार किया जाता है। अधिकांश जनों की जन्म पत्रिका या जन्मांक में मुख्यतः गुरु, राहु, शनि से पीड़ित होने पर पितृदोष होता है। अतः विभिन्न उपायों को करते हुए व्यक्ति यदि पंचमुखी, अष्टमुखी, सप्तमुखी में से कोई एक रुद्राक्ष धारण करे रहे तो उपाय शीघ्र फलित होते हैं। सामान्य उपायों से भी इस दोष से बचा जा सकता है। कुछ उपाय निम्नवत है। पितृपक्ष में मुख्य द्वार पर प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले एक ताम्र पात्र में जल रखकर सोए। इससे अतृप्त पितृगण उसे प्राप्त कर शांत होते हैं। सामान्य उपायों में षोडश पिंड दान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गौदान, कन्या दान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बरगद आदि देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप आदि करना। प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन है, जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितृबाधा क्यों ना हो, शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव ना हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या को अवश्य करें। वैसे तो कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के प्रकार से पितृदोष शांति करवाना अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर निम्न मंत्र की एक माला नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति होती है। मंत्र जाप प्रातः या सायंकाल कभी भी कर सकते हैं। मंत्र: ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, बूरा, घी एवं एक रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। अपने माता पिता, बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदरकांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। सूर्य पिता है, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता एवं उनकी ऊर्ध्व गति होती है। अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम दुग्ध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यदि पितृदोष को प्रभाव तीक्ष्ण हो तो विशेष उपायों में नारायण बलि, नाग बलि का उपाय महत्वपूर्ण है। नारायण बलि व नाग बलि दोनों उपाय भिन्न हैं एक दूसरे से। इन दोनों विधियों का उद्देश्य अपूर्ण इच्छाओं, कामनाओं की पूर्ति है, बस इसीलिए दोनों को काम्य कहा जाता है। नारायण बलि का उद्देश्य पितृदोष निवारणार्थ एवं नागबलि सर्प नाग की हत्या दोष के निवारणार्थ है। सामान्यतः नारायण बलि का कार्य प्रेतयोनि में होने वाले कष्टों के निवारणार्थ होती है, जिससे पूर्वज सदस्य उस पीड़ा से मुक्त हो आपको आशीष देते हैं एवं कष्ट देना बंद करते हैं। यदि किसी की परिवार के कच्ची मौत अकस्मात या पानी में डूबने, आग में जलने या दुर्घटना से होती है, तब ऐसा दोष उत्पन्न होता है। नारायण बलि गुरु शुक्र के अस्त होने पर नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन प्रमुख ग्रंथ निर्णन सिंधु के मतानुसार इस कर्म के लिए केवल नक्षत्रों के गुण व दोष देखना ही उचित है। नारायण बलि कर्म के लिए धनिष्ठा, पंचक और त्रिपाद नक्षत्र को निषिद्ध माना गया है। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण शततारका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती, इन 4.5 नक्षत्रों को धनिष्ठा पंचक कहा जाता है। कृतिका, पुनर्वसु, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद ये नक्षत्र त्रिपाद नक्षत्र माने गए हैं। इनके अलावा सभी समय यह कर्म किया जा सकता है। इसके लिए पितृपक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय बताया गया है। इसमें किसी योग्य पुरोहित से समय निकलवाकर यह कर्म करवाना चाहिए। यह कर्म गंगा तट अथवा अन्य किसी नदी सरोवर के किनारे में भी संपन्न कराया जाता है। संपूर्ण पूजा 3 दिनों की होती है। इसके कराने से पितृदोष का शमन होता है यदि योग्य ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्र सम्मत विधियों से यह पूर्ण किया जाए। इस प्रकार यदि ऐसे लक्षण दिखे तो एक बार ज्योतिषीय गणनाओं, ग्रह स्थिति के द्वारा पितृदोष का पता लगाकर उपर्युक्त उपायों एवं विशेष विधानों योग्य ब्राह्मणों द्वारा आप अपने पितृदोष को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पितृदोष क्या होता है और इससे हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हमने आपको कुछ सरल उपाय भी बताए जिनसे आप इस दोष को शांत कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल टॉक एंड हील को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और पितरों का आशीर्वाद पाते रहें। धन्यवाद। हमारा प्रयास व्यक्तित्व का विकास।